तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 9 या 7? तो इसका उत्तर है 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, अवस्था या यौगिक? तो इसे कहते हैं गलनांक। इसके बाद तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या जल। तो इसका उत्तर है ठोस। इसके बाद चौथा है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो यहाँ है द्रव, ठोस, लोहा या गैस? तो इसका उत्तर है गैस। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन है विलयन, यौगिक, विलायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विलयन। इसके बाद छठा है, वायु एक विलयन है। तो वायु कैसा विलयन है? गैस में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का या द्रव में हवा का? तो वायु एक विलयन है गैस में गैस का, या इसका उत्तर होगा गैस में गैस का विलयन होता है वायु। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऑप्शन है नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना है केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकारीय परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला जो रिक्त स्थान है वह है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती, तो हम यहाँ लिख देंगे कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। इसके बाद दूसरा है, पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। तो पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, इसका उत्तर आएगा जाइलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोशिका। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। इसके बाद तीसरा है, समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो इसका उत्तर है कि समसूत्री विभाजन जो है वह संतति कोशिकाओं में होता। तो हम यहाँ लिख देंगे संतति। समसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं में होता है। इसके बाद चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। तो ये छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है? तो ये कहलाते हैं स्टोमेटा। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टोमेटा। इसके बाद पांचवा है, अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं। तो अनैच्छिक जो पेशियां होती है इन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं। तो यहाँ आएगा चिकनी। इसके बाद अगला है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो है वह ऊतक कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा ऊतक। इसके बाद अगला है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है उसकी कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूरॉन। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए और इसके उत्तर हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो इसमें पहला है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूसरा है, निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है? तो निलंबन जो है विषमांगी विलयन होता है। तीसरा है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसके बाद अगला है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर है 2 प्रकार का। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अगला 5वां है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है धसे हुए रंध्र। मरुस्थलीय पौधों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो इसका उत्तर है वाहन की चाल तथा चली गई दूरी का मापन। वाहन की चाल तथा चली गई दूरी का मापन करता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है, वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो वस्तुओं के इस गुण को कहते हैं जड़त्व। नंबर 4 है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए में है वेग, चाल, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जड़त्व, गति का द्वितीय नियम, टेलीस्कोप और गति का तृतीय नियम। इसी प्रकार कॉलम बी में दे रखा है विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, F बराबर ma, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, गति का प्रथम नियम और गैलीलियो। तो इसकी हम जोड़ी बना देंगे वेग बराबर, ठीक है, वेग की जोड़ी बनेगी वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो इसकी जोड़ी यही बनेगी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूसरा चाल, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। इसके बाद त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, तो त्वरण की जोड़ी यहाँ बनेगी। गुरुत्वीय त्वरण जो है यह स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु पे लगता है। जड़त्व ये गति का प्रथम नियम है। गति का द्वितीय नियम है F = ma। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। गति का तृतीय नियम है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, मतलब हर क्रिया के विपरीत परंतु बराबर प्रतिक्रिया होती, यह नियम है। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्न देख लेंगे और इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में आपको और मिलेंगे। तो प्रश्न एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। इसके अथवा में है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। प्रश्न नंबर अगला है इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है, और इसके अथवा में है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कर लिखिए। तो इसमें तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए और इसके अथवा में है समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है टिंडल प्रभाव क्या है, इसके अथवा में है कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 9 है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, और अथवा में है क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए, और अथवा में है जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, और अथवा में है रक्त के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है स्नायु व कंडरा में 2 अंतर लिखिए, अथवा है संवहन ऊतक किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए, और अथवा में है एक समान गति किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए, और अथवा है गति को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है संतुलित बल किसे कहते हैं, और अथवा में है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है। प्रश्न नंबर अगला है एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अथवा में है घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। सारे ही जो प्रश्न हम देख रहे हैं इनके उत्तर भी जल्दी आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें यह गुण पाया जाता है, और इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध कर लिखिए। अगला प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और अथवा में है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। और अथवा में है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। प्रश्न अगला जो है वह है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए और अथवा है विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लिया है। ये एक मॉडल पेपर है, उसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।